अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिर्फ 2 साल में 2725 अरब रुपए हुकूमत ने अवाम की जेबों से निकाले हैं पेट्रोलियम लेवी की मुद्दे। और दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रकम मौजूदा एक्सचेंज रेट के हिसाब से IMF के दोनों कर्ज प्रोग्रामों की मजमूई मालियत से भी ज्यादा बनती है। सवाल यह है, अगर अवाम से इतनी बड़ी रकम जमा हो रही है तो फिर आम आदमी को रिलीफ क्यों नहीं दिया जा रहा? सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अप्रैल 2024 से मार्च 2026 तक पेट्रोलियम लेवी की मद में तकरीबन 2725 अरब रुपए वसूल किए गए। रवा माली साल के पहले 9 माह में यानी जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक 1205 अरब रुपए से जायद जमा किए गए। इससे पहले माली साल में 1220 अरब रुपए से ज्यादा इकट्ठे किए गए और फिर अप्रैल से जून 2024 के सिर्फ 3 माह की मुद्दत में 300 अरब रुपए इकट्ठा किए गए। ये कोई मामूली वसूली नहीं बल्कि एक मुसलसल और बड़े पैमाने की कलेक्शन है। अब यहाँ एक चीज समझना जरूरी है कि पेट्रोलियम लेवी क्या होती है। सादा अल्फाज में ये पेट्रोल और डीजल पर आयद वो रकम होती है जो हुकूमत आपसे वसूल करती है। ये आम सेल्स टैक्स से अलग होते हैं, पर आखिर इसका बोझ बराह रास्त सारिफ यानी आम शहरी बर्दाश्त करता है। यानी जब गाड़ी में पेट्रोल डलवाया जाता है तो ट्रांसपोर्ट महंगी होती है, फिर अशिया जरूरिया की वो कीमतें ऊपर जाती हैं। इस तरह पूरी जंजीर में तवानाई की कीमत एक बुनियादी किरदार अदा करती है। अब यहाँ असल बहस शुरू होती है। हुकूमतों का मौकफ होता है कि रियासत को चलाने के लिए रेवेन्यू चाहिए, कर्जों की अदायगी करनी है, बजट खसारा पूरा करना है और मईशत को संभालने के लिए मुश्किल फैसले जरूरी हैं। ये दलील अपनी जगह मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ अवाम भी ये सवाल पूछते हैं, अगर अरबों रुपए जमा हो रहे हैं तो इसके असरात अवाम में क्यों नजर नहीं आ रहे? क्या बिजली सस्ती हुई? क्या ट्रांसपोर्ट सस्ती हुई? क्या महंगाई में कोई कमी आई जिसका आम आदमी इंतजार कर रहा है? क्योंकि मईशत सिर्फ अदद शुमार का नाम नहीं, मईशत इस एहसास का नाम भी है जो बाजार में एक आम खड़ा आदमी भी महसूस करे। और इसी जगह एक और दिलचस्प तकाबुल सामने आता है। भारतीय पंजाब में 600 यूनिट तक मुफ्त बिजली की पॉलिसी का ऐलान किया गया है। वहाँ हुकूमत ये दावा कर रही है कि आम सारिफ एयर कंडीशन समेत भर की अलाद इस्तेमाल कर सकता है और साथ बिजली का निजाम भी माली नुकसान में नहीं जाएगा। अब ये जरूरी नहीं कि हर मुल्क या हर सूबे का मॉडल एक जैसा ही हो। हालात, वसाइल और तरजीहात मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन तकाबुल बहरहाल जन्म लेता है। उधर रिलीफ के ऐलानात हो रहे हैं और इधर अवाम पर तवानाई के अखराजात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ खित्ते में सफारती सरगर्मियां, ईरान और अमेरिका के दरमियान मफाहमत की खबरें और ये उम्मीद कि अगर कशीदगी कम हुई, अगर आबनाए हरमज खुली रही तो तेल और गैस की आलमी सप्लाई बेहतर हो सकती है, शायद कीमतों में कमी आएगी। पाकिस्तान में भी इस हवाले से सफारती किरदार और कामयाबियों को सराहा जा रहा है और यकीनन अगर खित्ते में अमन हो तो ये सबके लिए बेहतर खबर है। लेकिन यहाँ अवाम का सवाल फिर वही है, अगर आलमी मंडी में कीमतें नरम पड़ रही हैं, अगर सफारती कामयाबियां हासिल हो रही हैं, तो इसका फायदा सीधा अवाम तक कब पहुंचेगा? क्योंकि अवाम के लिए सफारतकारी की असल कामयाबी सिर्फ हेडलाइन नहीं होती, बल्कि यूटिलिटी बिल और किचन बजट होते हैं। बहस सिर्फ 2725 अरब रुपए की नहीं, बहस एतमाद की है। जब हुकूमत अवाम से कुर्बानी मांगती है तो अवाम जवाब में सिर्फ एक चीज मांगती है, उनकी कुर्बानियों का नतीजा नजर आए। अगर लेवी जरूरी थी तो इसका फायदा कहाँ गया? अगर मईशत संभल रही है तो आम आदमी को इसके संभलने का एहसास क्यों नहीं हुआ? सवाल अपनी जगह मुअल्लिक है, क्योंकि रियासत और शहरी के दरमियान ताल्लुक सिर्फ टैक्स और वसूली का नहीं बल्कि एतमाद और जवाबदही का भी होता है। 2 साल 2725 अरब रुपए एक बड़ा नंबर है, लेकिन शायद असल सवाल ये नहीं कि ये रकम जमा हुई या नहीं हुई। असल सवाल ये है कि अवाम ने जो कीमत अदा की, क्या उसके बदले में उन्हें वो रिलीफ मिला, वो आसानी मिली, वो मुआशी तहफ़्फ़ुज़ मिला जिसका उससे वादा किया? और शायद आने वाले वक्त में भी इसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे। अल्लाह ने के पान अपना ख्याल।